हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के, इतनी बकवास तो काफ़ी है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार ईमानदारी के साथ इसे बनाने की कोशिश करिए। बस दोस्तों, इतना समय काफ़ी है पॉज करने के लिए। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 7 व्यक्ति EFGHIJ और के एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक के पास अलग अलग संख्या में चॉकलेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है, जिसमें J, G और E के पास चॉकलेट की संख्या सम है। दोस्तों, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट पजल का क्वेश्चन आता है तो ऊपर का जो क्वेश्चन होता है वो नोट करने वाली चीज़ें, समझने वाली चीज़ें होती है, स्किम करके पढ़ने वाला होता है। बस दोस्तों, इस पजल में वेरिएबल है, तो जैसे ही वेरिएबल आता है तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए ये पीओ का क्वेश्चन है। अब जब ये पीओ का क्वेश्चन है और सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर है तो हम लोग इसको बनाएंगे थ्रेड मेथड से, क्योंकि सभी एक ही दिशा में देख रहे हैं। तो चलिए पहले मैं कंडीशन को नोट करता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या करना है। उससे पहले जब थ्रेड में बनाना ही है तो एक थ्रेड खींच लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 लोग हैं, सभी एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो सबको एक ही दिशा में दिखा देते हैं। ये करने की ज़रूरत है नहीं, पर मैं समझा रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। और एक पॉसिबिलिटी के लिए पॉसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं इसमें एरो नहीं बनाऊँगा। आगे कंडीशन को पढ़ते हैं। जे उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है जिसके पास 5 चॉकलेट हैं। कंडीशन को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। 5 चॉकलेट के दाईं ओर तीसरे ओर जे बैठा हुआ है। जे और वह व्यक्ति जिसके पास 2 चॉकलेट है के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जे और 2 के बीच एक व्यक्ति बैठा है। वह व्यक्ति जिसके पास 6 चॉकलेट है वह उस व्यक्ति के ठीक बाईं ओर बैठा जिसके पास 2 चॉकलेट है, मतलब 2 के जस्ट बाईं ओर 6 वाला बैठा है। एच के पास 1 चॉकलेट है और वह उस व्यक्ति के ठीक बाईं ओर बैठा जिसके पास 4 चॉकलेट है। 4 के ठीक बाईं ओर एच और एच के पास 1 चॉकलेट है। आई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, मतलब बीच में 1 का गैप। ई के पास के से कम है, मतलब के पास ज़्यादा है और ई के पास कम है। आई और ई की चॉकलेट के बीच का अंतर 1 है, मतलब आई माइनस ई बराबर 1 और इसको मॉड के अंदर दिखा देते हैं। इस कंडीशन को ऐसे नोट करना होता है, जब अंतर की बात करेगा तो हम मॉड लगाएंगे। कंडीशन सारी हो गई दोस्तों। उसके साथ एक कंडीशन और थी जिसको मैंने नहीं लिखा। वो क्या था कि सबके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इतने हैं, और इतने में ये जो है ये सम है। और क्या कहा था, जे, जी और ई के पास सम संख्या में है, तो 3 लोगों को कहा गया और 3 ही सम है। इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने नोट कर दिया है ताकि कोई भी समस्या ना हो। अब मैं कंडीशन को रखता हूँ, यहीं से शुरुआत करेंगे, यहाँ से उठाता हूँ। दोस्तों, इस कंडीशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझने वाली चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और सही से सुनिएगा जो मैं बताने चाह रहा हूँ। 5 को मैं इधर रखता हूँ, 1, 2 छोड़ करके जे को मैं इधर रखता हूँ। जे से 1 छोड़ करके 2 होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें समझिए, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो चीज़ें सर के ऊपर से जाने वाली हैं। जे से 1 छोड़ करके 2 चाहिए। अब देखने के तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है कि इधर और इधर, बट यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब पॉसिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्या कि जे से अगर 1 छोड़ करके 2 मैं इधर रखूँगा तो 2 के जस्ट लेफ्ट में 6 चाहिए, पर यहाँ पर 5 बैठा हुआ है, तो इसका मतलब 2 यहाँ पर नहीं आएगा। 2 जाएगा किधर, अब 2 इधर आएगा, और 2 के जस्ट लिस्ट में 6 चाहिए।
तो इधर आ गया। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 3 कंडीशन हमारी हो गई। अब यहाँ पर देखिए 4 के जस्ट लेफ्ट में H चाहिए और H पर 1 है, H पर 1 है। अभी यहाँ पर देखिए कि एक इस कंडीशन को भी समझिए, कैसे समझना है, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ये 4 है, ये H है, ये 6 है, ये 2 है। 6 और 2 दोनों अलग अलग आ गए, 6 और 2 दोनों अलग अलग आ गए। और 4 भी सम है और सम पर JGE चाहिए था। यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए, JGE चाहिए था। ये 6 और 2 अलग अलग आ गए और ये जो 4 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ 4 जो है ये J पर ही आने वाला है। जब 4 J पर आ गया तो इसके जस्ट लेफ्ट में H यहाँ पर आ गया, H पर 1 आ गया। इतनी सी मेरी बात समझ में आ गई होगी और साथ में ये कंडीशन भी हो गई। अब दूसरी कंडीशन कैसे मर्ज करना है, देखिए F के बाएं दूसरे स्थान पर I चाहिए। रखने के लिए कौन कौन सी जगह है? अगर मैं F को यहाँ रखता हूँ तो 1 छोड़ करके I नहीं रख पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर J है। F को यहाँ रखता हूँ तो वही बात हो जाएगी, यहाँ पर H है, I नहीं रख पाऊँगा। F को यहाँ रखता हूँ, 1 छोड़ करके I हो जाएगा। F को यहाँ रखता हूँ, 1 छोड़ करके I हो जाएगा। F को यहाँ रखता हूँ तो 1 छोड़ करके I हो जाएगा। इन तीनों स्थान पे I हो सकता है, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो I है ये I पर सम नहीं आए, सम संख्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि JGE पर ही सम संख्या आनी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि F को यहाँ भी नहीं रख सकता, यहाँ भी नहीं रख सकता, क्योंकि इन दोनों स्थान पे रखूँगा तो I इन दोनों स्थान पे आएगा। तो इसका मतलब F हमारा यहीं पर आने वाला है और I हमारा यहीं पर आने वाला है। ये भी हमारा हो गया। अब I और E के बीच कितना चाहिए? I और E के जो अंतर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब K, हमारा जो K है, K बचा हुआ है। K कहाँ पर आएगा? K इन दोनों स्थानों पर आएगा नहीं, तो K हमारा 5 पर आएगा। अब 5 किससे बड़ा है? 5 6 से तो बड़ा नहीं है, 5 2 से बड़ा है। तो मतलब E हमारा यहाँ पर आएगा। E यहाँ आ गया। E जो है K से छोटा होना चाहिए था ना, तो E यहाँ आ गया। और I और E के अंतर, अगर I पे मैं 7 रखूँगा तो अंतर 1 कभी नहीं आएगा। तो मतलब I पे 3 आएगा। I पे 3 आ गया। अब क्या बचा है? ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। इन दोनों का अंतर 2 और 3 का अंतर 1 हो जाता है। सारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। एक कोई संख्या बची है, एक कोई लेटर बचा हुआ है। संख्या कौन सी बची है? 1 2 3 4 5 6 7 बचा है। 7 F पर आ जाएगा और IJKL कहाँ से शुरुआत था ये नहीं याद रह गया, इसको देखना पड़ेगा। EFGHIJK जी बच गया है, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, ये तो यहीं पे था। जी हमारा यहाँ पे आ गया। इस तरीके से देखिए दोस्तों, सिंगल पॉसिबिलिटी में ये हमारा क्वेश्चन बन गया। यही अरेंजमेंट जिन जिन लोगों का आया होगा उनका सही है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा इसमें कितने कन्फ्यूजन थे और सीखने वाली भी चीज़ें कितनी सारी थी। दोस्तों ये प्रॉपर PO लेवल का क्वेश्चन है। RRB PO में ये क्वेश्चन आ सकता है और IBPS PO में भी आने का हकदार है। ये क्वेश्चन बढ़िया था, लॉजिकल क्वेश्चन था। इसको लॉजिकल क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि इसमें लॉजिक लगता है और पॉइंट एक दूसरे से, क्लू जो था एक दूसरे से जुड़ भी रहा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने हर तरीके से इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया है, आप लोगों को समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हो सकता है मेरा गलत बना हो, अगर गलत बना हो तो कमेंट में बताइएगा। अगर सही बना हो तो सेम लिख दीजिएगा या कुछ भी लिख दीजिएगा, या मेरे
पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो वो भी बता दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले क्लास में। धन्यवाद।